दोस्तों, आज तक केवल हम इतना ही जानते आए हैं कि हमारे धरती पर आज से पहले एक ही राम और एक ही हनुमान ने जन्म लिया है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि हमारे धरती पर आज से पहले हजारों से भी ज़्यादा राम और हजारों से भी ज़्यादा हनुमान जन्म ले चुके हैं और इस बात को वैज्ञानिक भी मान चुके हैं। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। ये कथा है रामायण काल की, जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। उसके बाद श्री राम कई सालों तक अयोध्या में शांतिपूर्वक तरीके से अपना राज्य चलाते रहे। भगवान श्री राम ने अपने सभी उत्तरदायित्व पूरे कर दिए थे। श्री राम की कृपा से हनुमान जी भी चिरंजीवी हो चुके थे, क्योंकि हनुमान जी को कलयुग के अंत तक जीवित रहना था और उस समय हनुमान जी श्री राम के मुख्य द्वार के रक्षक बन चुके थे। वायु भी उस समय हनुमान जी की आज्ञा के बिना श्री राम से नहीं मिल सकती थी। जब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को त्याग दिया था, उसके बाद लक्ष्मण जी ने सबसे पहले स्वयं को त्यागा और इस संसार को छोड़कर बैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। जब प्रभु श्री राम को इस बात की जानकारी मिली कि लक्ष्मण भी अब इस धरती से जा चुके हैं, तब प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के दुख से व्याकुल होकर उन्होंने भी अपनी इस लीला को यहीं पर समाप्त करने का निश्चय लिया। प्रभु श्री राम का समय अब इस धरती से पूरा हो चुका था। इस बात की जानकारी स्वयं उन्हें यमराज ने दी थी। जब स्वयं यमराज प्रभु श्री राम को लेने अयोध्या आए तो उन्होंने हनुमान जी को देखा और वे हनुमान जी को देखकर भयभीत हो गए, क्योंकि यमराज इस बात को जानते थे कि जब तक स्वयं हनुमान जी श्री राम के रक्षक हैं, तब तक हनुमान जी श्री राम को छूने भी नहीं देंगे। हनुमान जी यमराज के लिए परेशानी बन चुके थे। हनुमान जी ये जानते थे कि श्री राम को लेने यमराज जरूर आएंगे और इसीलिए हनुमान जी हर वक्त यमराज पर निगाह रखते और उन्हें अयोध्या के आसपास भटकने भी नहीं देते थे। जब यमराज ने इस बात की जानकारी प्रभु श्री राम को दी, तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को बुलाकर कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी अपने आप पर अड़िग रहे। प्रभु श्री राम इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि जब तक हनुमान है तब तक उन्हें इस धरती से कोई नहीं ले जा सकता। इसीलिए प्रभु श्री राम ने छल पूर्वक हनुमान जी को अपनी माया समझाने की कोशिश की। इसीलिए एक दिन श्री राम ने अपनी अंगूठी एक गड्ढे में डाल दी और वह गड्ढा सीधे जाकर पाताल लोक से मिलता था। उस दिन श्री राम ने हनुमान जी को अपने कक्ष में बुलाया और हनुमान जी को बताया कि मेरी एक बड़ी ही बहुमूल्य कीमती अंगूठी इस गड्ढे में जा गिरी है और ये अंगूठी मुझे सीता ने दी थी, इसीलिए ये अंगूठी मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसीलिए हनुमान, मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि तुम मेरे लिए इस अंगूठी को निकाल कर लाओ। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि स्वयं प्रभु श्री राम हनुमान जी को आदेश दें और हनुमान जी उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से आज्ञा ली और अपना शरीर सूक्ष्म बना लिया और सूक्ष्म शरीर से उस गड्ढे में चले गए। वह गड्ढा सीधे पाताल लोक से मिलता था, इसीलिए हनुमान जी सीधे पाताल लोक पहुंच गए। जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे तो वहां पर जाकर हनुमान जी राम जी की उस अंगूठी को ढूंढने लगे। पाताल लोक में जब हनुमान जी को नागों ने कुछ ढूंढता हुआ देखा तो वे हनुमान जी को सीधे पाताल लोक से नाग लोक की तरफ ले गए। वे नाग हनुमान जी को बासुकी नाग के पास लेकर आए। जब हनुमान जी ने बासुकी नाग को देखा तो हनुमान जी ने बासुकी नाग को प्रणाम करते हुए कहा, हे बासुकी नाग, मैं यहाँ प्रभु श्री राम की एक बहुमूल्य अंगूठी ढूंढते ढूंढते इस पाताल लोक से नाग लोक में चला आया। जब बासुकी नाग ने हनुमान जी की इस बात को सुना तो वे हंसने लगे और हनुमान जी को अपने साथ नागलोक के गर्भ में ले गए। तो वहां पर हनुमान जी ने देखा कि हर तरफ कई सारी अंगूठी पड़ी हुई थी। बासुकी नाग ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी,
लो यहाँ पर आप अपने प्रभु श्री राम की अंगूठी ढूंढ लो। तब हनुमान जी वहाँ पर अंगूठी को खोजने लगे, लेकिन हनुमान जी के साथ वहाँ पर एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी। जब हनुमान जी ने उन अंगूठी के ढेरों को देखा तो उन प्रत्येक अंगूठी में उन्हें श्री राम दिखाई देने लगे। उन्हें 1000 अंगूठी दिखी तो उन 1000 अंगूठियों में उन्हें 1000 श्री राम दिखाई देने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक अंगूठी को उठाया और कहा यही प्रभु श्री राम की अंगूठी है। तो जब उन्होंने उस अंगूठी को अपने हाथ में उठाया तभी उसी अंगूठी की जैसी कई सारी और अंगूठी चमकने लगी और उन अंगूठी में भी प्रभु श्री राम का वही दृश्य दिखाई देने लगा जो हनुमान जी के हाथ में रखी हुई अंगूठी में दिखाई दे रहा था। हनुमान जी इस दृश्य को देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने इस रहस्य के बारे में बासुकी नाग से पूछा। तब नागराज बासुकी हनुमान जी को समझाते हुए कहते हैं, आपको क्या लगता है कि आज तक केवल एक ही श्री राम ने जन्म लिया है? ऐसा नहीं है। आज से पहले असंख्यक श्री राम ने जन्म लिया और आज के बाद भी असंख्यक श्री राम जन्म लेंगे। और इतना ही नहीं, आज से पहले हजारों हनुमान भी जन्म ले चुके हैं और वे इसी तरह मेरे पास आए थे और आज के बाद भी हजारों हनुमान इसी तरह अंगूठी ढूंढते ढूंढते मेरे पास आएंगे। यही परम पिता ब्रह्मा जी द्वारा रचित सृष्टि का विधान है। यही सृजन और विनाश का चक्र है। ब्रह्मा जी के आधे दिन को एक कल्प कहते हैं और एक कल्प में हजारों से भी ज्यादा चतुर्युग होते हैं, यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस तरह प्रत्येक एक कल्प के 19 सहस्त्र चतुर्युग में किसी एक त्रेता युग में प्रभु श्री राम अवतरित होते हैं, यानी कि धरती पर जन्म लेते हैं। नागराज बासुकी ने हनुमान जी को बताया, हनुमान जी जब इस तरह आप अंगूठी लेने आते हो, इसी समय प्रभु श्री राम अपने शरीर को छोड़कर इस संसार से दूर बैकुंठ लोक चले जाते हैं। अब हनुमान जी पूरी तरह श्री राम की लीला को समझ चुके थे, इसीलिए हनुमान जी दोबारा धरती लोक पर वापस आ गए। हनुमान जी को प्रभु श्री राम के बिना इस धरती पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी हनुमान जी इस धरती पर विराजमान रहे, क्योंकि हनुमान जी स्वयं विष्णु भगवान के 10वें अवतार यानी कि कल की अवतार के साथ मिलकर इस कलयुग का अंत करेंगे और द्वारा से सतयुग की स्थापना होगी। उसके बाद द्वारा से रामायण होगी, द्वारा से द्वापर युग आएगा और हनुमान जी एक और बार जन्म लेंगे और प्रभु श्री राम की सेवा करेंगे।